तो स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। और ये एक्सेल रियल लाइफ प्रॉब्लम सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 है। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक्सेल में हम कैसे कुछ रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक सिचुएशन है कि आपको कुछ टेस्ट डेटा प्रिपेयर करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर रैंडम नंबर्स जनरेट करने की ज़रूरत है। अब हो सकता है वो रैंडम नंबर्स इंटीजर्स भी हों या फिर वो डेसिमल नंबर्स भी हों। तो अगर आप एक-एक करके इनको टाइप करने जाओगे तो इस डेटा को प्रिपेयर करने में आपको घंटों का समय लग सकता है। तो इसी टास्क को करने के लिए यहाँ पर कुछ 3 फंक्शंस आज हम यूज़ करने वाले हैं। और इन 3 फंक्शंस को यूज़ करके आज हम देखेंगे कि कैसे ये घंटों का काम कुछ मिनटों में हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फंक्शन जो हमारा रैंड बिटवीन है, ये इसको यहाँ पर लगा के कुछ रैंडम नंबर्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्वांटिटी जनरेट करनी है, तो जाहिर सी बात है वो एक इंटीजर या होल नंबर ही होगा। तो इसीलिए हम रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो रैंड बिटवीन फंक्शन में आपको एक बॉटम और टॉप वैल्यू देनी होती है। तो मान लीजिए इसमें मैं आपको बॉटम वैल्यू दे देता हूँ 40 और टॉप दे देता हूँ 100। क्लोज करेंगे, एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गई हमारे कुछ रैंडम क्वांटिटीज़। तो इसको मैं एक बार सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर आपने क्योंकि फॉर्मूले के थ्रू जनरेट किया है, इसको अगर आप रिफ़्रेश करना चाहें तो अगर आप F9 की प्रेस करेंगे अपने सिस्टम में तो ये आपको ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश भी करेगा। ठीक है, अब जनरेट करके देखते हैं कि प्राइस। अब प्राइस क्योंकि पैसे में भी हो सकता है, तो वहाँ पर हमें डेसिमल की ज़रूरत पड़ेगी। बट रैंड बिटवीन फंक्शन जो है यहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं करने को मिलेगी, क्योंकि रैंड बिटवीन हमेशा इंटीजर्स को ही जनरेट करता है। तो वहाँ पर डेसिमल प्लेसेस अलाउड नहीं है। तो इसके लिए हम रैंड बिटवीन और रैंड दोनों का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं प्राइसेस के लिए मान लीजिए 12 से लेकर 100 तक 2 वैल्यूज ले लेता हूँ। प्लस ये जो रैंड फंक्शन है ये क्या करता है, डेसिमल नंबर्स जनरेट करता है 0.1 से 0.9 तक। तो मैं इसमें RAND और क्लोज, देखिए ये इसने रैंडम एक नंबर जनरेट कर दिया 28.63। इसको ड्रैग कर देंगे, ये आपके पास रैंडम आ गया नंबर्स। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है कि अब देखिए मान लीजिए ये प्राइस है। ठीक है, तो ये प्राइस 5 डेसिमल प्लेसेस तक तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए जो है ये अब हमारी ये रिक्वायरमेंट बन जाती है कि इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने लगाया है रैंड बिटवीन प्लस रैंड का, इसको हम जो नंबर जनरेट कर रहा है ये, इसको जस्ट हम राउंड कर देंगे। तो राउंड फंक्शन क्या करता है, जो भी आपका नंबर जनरेट हो रहा है उसको राउंड अप कर देगा। आप जितने डिजिट्स तक, जितनी डेसिमल प्लेसेस तक कहेंगे, तो इसके फंक्शन में क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो हम इसको राउंड अप कर देंगे 2 तक। बंद कर दिया, एंटर, और इसको ड्रैग करेंगे। लीजिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका रैंडम नंबर्स जनरेट हो चुके हैं। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं जितनी बार भी इन वैल्यूज़ को यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ नीचे, उतनी बार ये क्वांटिटी भी रिफ़्रेश हो रही है। तो अगर आपको इनको फ्रीज़ करना है, अपनी इन जो रैंडम नंबर्स हैं इनको आपको फ्रीज़ करना है, तो आपको सिंपली इनको कॉपी करके यहीं पे पेस्ट एज वैल्यूज़ कर देना है। तो ये एक बार के लिए फ़िक्स हो जाएंगे और फिर आपके बार बार शीट को रिफ़्रेश करने पे ये चेंज नहीं होंगे। ओके, अब ये चेंज नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर अभी फॉर्मूला नहीं, एक वैल्यू रह गया। देखिए अब जब मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ तो एक वैल्यू ही आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।